अगर आप यूके में पेरेंट हैं और ये आपके बच्चे का फर्स्ट स्कूल एडमिशन है तो आप जेन्युइनली कंफ्यूज हो सकते हो। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यूके का प्री नर्सरी स्कूल एडमिशन और स्पेशली नॉर्दर्न आयरलैंड का प्री नर्सरी स्कूल एडमिशन कैसे होता है। फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको इंक्लूडिंग क्राइटेरिया, डेट्स फॉर 2026, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि प्री नर्सरी क्या होता है। एक्चुअली ऑफिशियली कोई प्री नर्सरी ऐसी कोई टर्म नहीं है। लोग प्री नर्सरी, प्री स्कूल या नर्सरी बोलते हैं, लेकिन इसका असली मतलब होता है अर्ली ईयर एजुकेशन। ये प्राइमरी स्कूल से पहले का एक स्टेज है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसी से स्कूल शुरू करते हैं। सो बेसिकली प्री नर्सरी स्टडी नहीं है, बट इट इज अ प्रिपरेशन फॉर दी फॉर्मल एजुकेशन लाइक प्राइमरी स्कूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्री नर्सरी पेड है या अनपेड है, यानी कि वो फ्री है, गवर्नमेंट फंडेड है, या फिर आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो यूके में जनरली प्री स्कूल जो होता है फंडेड होता है उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर प्राइमरी स्कूल में जाने वाले हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पेसिफिकली बच्चों की एलिजिबिलिटी उनके डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड की जाती है। इन्हें टारगेट एज चिल्ड्रन कहा जाता है और इनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो की पॉइंट जो है कि यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कब करें। यहाँ पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एप्लीकेशन का टाइम पीरियड होता है उसको मिस भी कर देते हैं। एप्लीकेशंस जनरली जनवरी में ओपन होती हैं और विद इन 2 वीक्स उनको क्लोज भी कर दिया जाता है। आपको ऑनलाइन सिस्टम से एजुकेशन अथॉरिटी की ऑनलाइन वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होता है और स्कूल्स की प्रेफरेंस देनी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में एडमिशन कौन करवाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पेसिफिक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको बोलते हैं एजुकेशन अथॉरिटी। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहां से क्राइटेरिया चेक करते हैं, वहीं से आप एडमिशन डेट और डेट टाइमलाइन चेक करते हैं कि एप्लीकेशंस कब ओपन हो रही हैं, कब उनकी डेडलाइन है, कब उनका रिजल्ट आने वाला है और कब स्टेज 2 स्टार्ट होने वाली है। सबसे मेन जो सिलेक्शन होता है बच्चों का वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होता है, ये फुली क्राइटेरिया बेस्ड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कैसे करें। तो आप ऑनलाइन एजुकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्कूल की प्रेफरेंस देनी पड़ती है, जिनमें से क्राइटेरिया बेसिस पे और अवेलेबल सीट्स के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की सिलेक्शन होती है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड एड्रेस प्रूफ मांग सकते हैं, या फिर थर्ड कोई एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अगर किसी स्कूल को चाहिए होता है उसके लिए वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। अब बच्चे को सीट मिलती कैसे है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 50 सीट्स हैं और उनके पास 80 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो उस केस में वो लोग एक स्पेसिफाइड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करते हैं जिसको स्कूल के बोर्ड मेंबर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर मेंबर्स डिसाइड करते हैं। वो ऑलरेडी पब्लिश होता है। हर एक स्कूल का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, नेम के बेसिस पे, सर नेम के बेसिस पे, इनिशियल्स ऑफ दियर सर नेम, उस बेसिस पे वो लोग, या फिर स्कूल से घर का कितना डिस्टेंस है, उन सब बेसिस पे वो लोग सिलेक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में, जब आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, उसमें आपको सीट्स नहीं मिली, तो उस केस में आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सेकंड स्टेज भी वो लोग ओपन करते हैं, जो एंड ऑफ मार्च और अर्ली अप्रैल में वो लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्टेज 2 में सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर पेरेंट्स थोड़े से स्कूल लोकेशन को लेके फ्लेक्सिबल रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सभी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आती है जो कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट तक रिसर्च नहीं करते हैं। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि एडवांस में ही रिसर्च करके रखनी चाहिए कि कौन कौन से स्कूल उनके होम एड्रेस के पास में हैं, कौन से दूर हैं, तो उन्हीं बेसिस पे वो उन 4 स्कूल्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं। जनरली आपको 4 स्कूल की प्रेफरेंस देनी पड़ती है, लेकिन अगर पेरेंट्स ओनली 1 स्कूल की प्रेफरेंस दे देते हैं तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो बिना किसी स्कूल में सिलेक्शन के ही रह जाता है। सबसे बड़ी गलती है कि प्राइवेट नर्सरी और फंडेड प्री नर्सरी को वो लोग सेम समझ लेते हैं, जबकि ये सेम नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। प्राइवेट नर्सरी पेड होता है एंड फंडेड प्री नर्सरी गवर्नमेंट फंडेड होता है, जिसमें आपको कोई पेमेंट फीस नहीं करनी पड़ती। फिर डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड सही से नहीं करते हैं, उस केस में भी मोस्टली पेरेंट्स जो हैं ये बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। अब प्री नर्सरी जरूरी क्यों होता है। प्री नर्सरी में एक्चुअली बच्चे को सिखाया जाता है कि रूटीन कैसे फॉलो करना है, सोशल स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं, और जैसे वो प्री नर्सरी कंटिन्यू करता है तो उसको थोड़ा सा पेरेंट्स से अलग रहने की आदत पड़ जाती है, और इन सब एक्सरसाइज के साथ वो प्राइमरी स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं होते, बच्चे को सिर्फ मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप इसको अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। दैट्स मी फॉर टुडे। थैंक यू।